तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के जैसे के एरिया में आगे बढ़ता है। एक जेलीफिश जैसा मॉन्स्टर यहाँ पे था जिसके माथे में हाई क्वालिटी का पिल लगा हुआ था। अपना लेपर्ड और इंग्लैंड के जो लोग है ना आपस में उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एक जो था इंग्लैंड का मेंबर वो जेलीफिश के पास आके उसके माथे में हाथ घुसेड़ के वो पिल लेने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन तभी एक अटैक आता है। अटैक उसको लगता है उसकी बैंड बच जाती है। तो यान के भी देखते हैं जो जेलीफिश जैसा चीज है ना बड़ा जीव यहाँ पर है, तुम डायरेक्ट लेने की कोशिश करोगे ना तो ऐसा ही होगा, अटैक वटैक हो जाएगा, इतना आसानी से तुम ले नहीं सकते। दूसरी ओर जो इंग्लैंड के लोग कहते क्या हम ले नहीं सकते, तो जो लेपर्ड है ना हम लेपर्ड को भी लेने नहीं देंगे, इसलिए अटैक यहाँ पे करो। तो वो सब लेपर्ड पे मिलकर अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे। उतने में ना एक इंग्लैंड के मेंबर को चोट लगती है और जोर से चिल्ला तभी संभल के दूसरे कन्फ्यूज पे संभल के किससे संभल के, और तभी यान के एक और अटैक करता है और कहता है मुझसे संभल के और क्या। हाँ तो जैसे इंग्लैंड के मेंबर यान के को देखते पहचान जाते हैं और कहते हो माय गॉड ये तो यान के ये इंसानों का किलिंग गॉड जो कि हम सारे इंग्लैंड के मेंबर को मारता रहता है। हम कितने अनलकी है यार जो हमारी मुलाकात है ना पहले इस लेपर्ड के साथ हो गई, अब इस यान के बच्चे के साथ भी यहाँ पे हो गई। लेपर्ड भी देखते कि पहले मैं सोच रहा था मेरा पूरा दम लगा के फाइट करूंगा और पिल ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा, अगर ऑब्टेन नहीं कर पाया जान बचा के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अब तो यान के ही आ गया, यानी बचाने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ सकता हूँ, इनको यहाँ पे मार भी सकता हूँ। तो यान के भी लड़ने को तैयार था, लेपर्ड भी दोनों लड़ने को तैयार थे। इंग्लैंड वालों की फटके चार क्या रहे यार इसके सामने तो जीत ही नहीं सकते, एक काम करते हम लोग यहाँ से भाग जाते। दूसरा मेंबर कहता है पागल है क्या भाई, उसके पास स्पेस की पावर है, तू चाह के भी बच के भाग नहीं सकता। तो एक तीसरा मेंबर कहता है काम करो भाई जो 4 डायरेक्शन फॉर्मेशन है ना वो लगा दो ताकि यान के भी भाग ना पाए, हम मिलकर उसकी जान यहाँ पे निकाल सके। तो सब लोग मिलके फॉर्मेशन लगाने को तैयार थे। तो अपने लेपर्ड भी कहता है वाह बेटे वाह तुम लोग फॉर्मेशन लगा लोगे, बिल्कुल ना, इतना बोल के अपने बिजली से हमला कर देता है। तो कोई भी है ना फॉर्मेशन यहाँ पे लगा ही नहीं पाता। यान के देखते चलो भाई लेपर्ड अपना देख लेगा। रही बात ये जो भी जेली फिश यहाँ पर है ना बड़ा जीव यहाँ पर है, आई डोंट नो इसके अंदर से पिल कैसे निकाले। और एक मेन जेली फिश है जिसकी माथे मरे मतलब माथे के अंदर हाई क्वालिटी का पिल है और छोटे मोटे ढेर सारे यहाँ पे थे, उन्हीं में से एक छोटे के ऊपर है ना ये गलती से टकरा जाता है और जैसे टकराता है वो जेली फिश एक अटैक कर देता है जो कि डायरेक्ट यान के जो माइंड है ना उसको अफेक्ट यहाँ पे करता है। यानी वो लोग डायरेक्ट फिजिकली तुम्हारे पे अटैक नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे माइंड पे अटैक यहाँ पे करेंगे। तो हिल जाता है माइंड। तो इंग्लैंड के मेंबर को लगता है वाह यार लगता है उसका माइंड यहाँ पे हिल गया, चलो अटैक करने हैं। तो जैसे अटैक करने के लिए आगे आते हैं तो यान के भी देखते हैं कि अरे यार ये तो अटैक करने आ रहा है, तो सही सलामत है, यान के कुछ हुआ ही नहीं था। तो इंग्लैंड के मेंबर भी कंफ्यूज किया अरे यार इसके माइंड पे अटैक नहीं हुआ क्या, यान के उसको रोक के उसको जमीन में बटक के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। हुआ था 2 सेकंड के लिए बस असर हुआ था और माइंड मतलब समझो आत्मा पे असर हुआ था और सॉल बॉम्बिंग लोटस की वजह से ज्यादा समय के लिए असर रहा नहीं था। लेपर्ड से कहता भाई तुझे तो आइडिया था कि ये डायरेक्ट बंदे लोग के सॉल पे अटैक करते यानी माइंड पे अटैक करते, तूने मुझे बताया कहीं को नहीं। लेपर्ड कहता भाई मैं तुझे कैसे बताऊं, तेरे पास पहले से सॉल बॉम्बिंग लोटस है, तुझे वैसे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जो सुनते यानी कि कहता हाँ ये तूने ठीक बोला। एक अजीब सा ग्रास ऊपर जैसा इंग्लैंड के मेंबर था वो सामने से कहता भाई माफ कर दो मुझे गलती हो गई, जो पिल चाहिए ना पिल यहाँ पे ले लो बस मुझे जाने दो। यान के बोलता पिल तो वैसे भी मैं ले ही लूंगा ये ले, इतना बोल के मार डालता है। इंग्लैंड के जो भी लोग थे वो सब यहाँ पे मारे जा चुके थे और वो जो बड़ा वाला जेली है ना वो बचा हुआ था। तो लेपर्ड और यान के मिलकर जेली पे अटैक करके उसकी जान निकाल के अंदर का जो पिल है ना वो पिल भी निकाल लेता है और कहता है चलो फाइनली हाई क्वालिटी का एक ओपन एवन पिल यहाँ पे मिल गया। लेपर्ड कहता है चलो यार मिल गया, अब तुम्हें से कोई एक बंदा 9वें रैंक पे जा सकता है, इंसानों को बड़ा फायदा हो जाएगा। ओ ये तो यान के कहते हैं कि हाँ लेकिन अभी वो ये नहीं हुआ है, अभी बल्ले बल्ले शावा शावा करना बाकी है क्योंकि ऐसा एक पिल नहीं बल्कि ढेर सारे पिल यहाँ पे बचे हुए हैं, टोटल 9 पिल यहाँ पर है और अभी तो हमको एक ही मिला है, बाकी सारा पिल हमको ही लेना है इंसानों को। सुंदर लेपर्ड कहता है ये कि यहाँ पे इतना मुश्किल से मिला है, ये जगह इतना बड़ा है, तुझे क्या लगता है बाकी सब तुझे मिल जाएगा। जो सुंदर यान के भी कहते हैं कि बाकी सब अरे एक अगर हमको मिल गया तो बाकी सब भी आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन काहे लेते हो यार, क्योंकि पिल के ऊपर है ना मेरा निशान यहाँ पर है, मुझे दूर से ही और यहाँ पे महसूस हो जाता है। लेपर्ड ये भी कहते हैं कि वेल यार इंग्लैंड के भी लोग यहाँ पर है, बाई चांस किसी इंग्लैंड को पिल यहाँ पे मिल गया ना अंजाम बहुत बोले तो बहुत ही बुरा हो सकता है। तो यान के कहते हैं तू बुरे अंजाम के बारे में कहीं को यहाँ पे सोच रहा है, देख भाई कितना कमाल का नसीब था, पहला पिल मिल गया, हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई। जो सुंदर भी कहता है या ये हमारी मुलाकात यहाँ पे हो तो गई, पिल वगैरह भी मिल गया, लेकिन बाई चांस ये पिल है ना इंग्लैंड के हाथों में यहाँ पे लग गया तो बहुत ही बुरा यहाँ पर होगा, बहुत बोले तो बहुत ही बुरा। और ढेर सारे हाफ रॉयल लॉर्ड भी यहाँ पर आए उनसे भी संभल के रहने का, अंडर एस्टिमेट मत करने का। तो यानी कि सोचते कि लेपर्ड के साथ मुलाकात हो गई, फॉन्ग टियन के साथ भी मुलाकात हो जाएगी, हम तीनों मिलकर आराम से भी किसी भी रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे देख लेंगे, फिर उनका भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मम्मी रे यार ये पिल देखे तो मजा रखा जाऊं क्या। तो लेपर्ड भी कहता साली ये पिल यहाँ पर है, कोई ऐसा वैसा यहाँ पे चिकन कुर्मा नहीं है जो तू खा यहाँ पे जाएगा। तो यानी कि कहता आई नो इसको अपने स्मॉल यूनिवर्स में डाल के रिफाइन करने को होता है तो जाके तुम्हारे यूज में आएगा वरना ये यूजलेस है। तो वो भी कहता है यस तुमने सही पकड़ा, यहीं पे ट्राई मारोगे क्या। यानी कि कहता ट्राई मार लेता हूँ, यहीं पे 9वें रैंक पे चल गया तो मजा ही आ जाएगा यार, इतना बोल के
अपने स्मॉल उसके अंदर पिल डाल लेता है, रिफाइनिंग यहाँ पे कर लेता है, कुछ समय का टाइम गुजर जाता है, लेकिन घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी असर नहीं होता। जो लिमिट 8 की थी ना वो 8 पे भी अटका हुआ है, वो बढ़ी यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? जो सुनते लेपर्ड कहता शायद मुझे आइडिया है, क्योंकि तूने वो जो टेक्निक यहाँ पे सीख ली थी, जो टेक्निक तुझे वो कौन ने दी थी, याद आया? जो सुनते यान के भी कहता है शिट यार, हाँ मुझे याद आया और मुझे लॉजिकली सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। हम जो कल्टीवेशन फॉलो करते हैं ना ओपन हेवन का, वो समझो 75% यहाँ पे पूरा है, और जैसे ये पिल खाओगे ना तो बाकी 25% भी पूरा हो जाता है, 100% हो जाता है। तो तुम्हारी जो लिमिट है ना वो ऑटोमेटिक 9 रैंक की यहाँ पे चल जाती है। लेकिन जो टेक्निक उसने दिया वो टेक्निक एकदम फॉर्म अलग ही यहाँ पर है। हाँ तो फर्क नहीं पड़ता तुम पिल लो या पिल ना लो, टेक्निक के साथ तुम कनेक्ट हो चुके हो तो टेक्निक द्वारा ही तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे हो सकता है। तो लेपर्ड भी कहता है कि अब तुमको पक्का बुरा लग रहा होगा कि क्यों मैंने वो कौन की बात सुनी और क्यों मैंने वो टेक्निक यहाँ पे सीखी। अगर तुमने टेक्निक सीखी ना रहती तो अभी तुम्हारा लिमिट बढ़ चुका रहता, या तो 9वें लेवल पे चल जाते या 9वें लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे होते। क्यों अब बुरा लग रहा है ना? यान के कहता है कि बुरा नहीं लग रहा मुझे, सच बताऊं तो, कि भाई वो कौन ने कोई बुरा इरादा से मुझे नहीं दिया, उसका भी अच्छा इरादा यहाँ पे था और मैंने ही सीखने का फैसला यहाँ पे लिया था। ना मैं वो कौन को ब्लेम कर रहा हूँ और नहीं मुझे बुरा लग रहा है, जो होता है अच्छे के लिए। लेपर्ड ये भी कहता है कि ये जो भी जेली फिश है ना यार, ये बंदरों का माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका आत्मा को डैमेज दे सकते हैं, इनको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यान के कहते लेकिन इनको मारना भी ठीक नहीं रहेगा, इनको रख लेता हूँ, ये ज्यादा काम आएगा तो सबको रख लेता था कि आगे चल के यूज कर सकूं। तो लेपर्ड भी देखते कि हाँ भी इनका यूज करके ये दूसरे बंदे लोग पे भी अटैक कर सकता है। तो आई डोंट नो ये किस पे अटैक करेगा, किसी इंसान पे या इंग्लैंड के ऊपर भी अटैक वगैरह यहाँ पे कर सकता है। उसको ध्यान के ना ये भी कहता है कि जो टेक्निक यहाँ पे थी, क्या तुझे सच्ची में पूरा भरोसा है कि उस टेक्निक से तेरा लेवल अप हो जाएगा और तू 9वें लेवल के ऊपर चला ही जाएगा? यान के भी कहते हैं कि वेल इससे पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं मारा, मैं पहला बंदा शायद यहाँ पर रहूंगा यार। शी की टेक्निक यहाँ पर है, हाँ तो शी मतलब शी की टेक्निक काम आ सकती है यार। जो सुन दो कहते हैं शी की टेक्निक या वो कौन की टेक्निक, दोनों सेम ही यार, उन दोनों पे मुझे भरोसा यहाँ पे नहीं है। जो सुनते यान के कहते कि वेल देखो, नहीं मैं शी पे भरोसा कर रहा हूँ और नहीं मैं वो कौन पे भरोसा कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे पूरा एहसास है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और ये टेक्निक द्वारा ये होता है कि इसने जो बॉडी यहाँ पे तैयार किया ना, मॉन्स्टर बॉडी कह लो या फंक टीएन की इंसान बॉडी कह लो, एंड में उन सबको अपनी बॉडी के साथ ना इंटीग्रेट कर लेगा, यानी मिला लेगा, और जैसे वो दोनों मिल जाएंगे ये 9वें लेवल पे चल जाएगा। तो कहता भी ये सामने से लेपर्ड के यहाँ, जैसा जब तूने टेक्निक पूरा कर लिया मैं तो तेरे साथ यहाँ पे समा जाऊंगा और ये दुनिया से ये जो मैं तो डिसअपियर हो जाऊंगा ना। जो सुनते यान के कहते कि ओरिजिनली तू भाई मैं ही हूँ, मैं या तू हम दोनों एक ही यहाँ पर है, तो डिसअपियर कैसे होगा? समझ तू मेरे से निकला और वापस मेरे में समा जाएगा। वो कहता है कि अलग है, हम और तुम अलग यहाँ पर है, हमें अपने साथ यहाँ पे मत जोड़ो। जब मैं पैदा हुआ छोटा बच्चा था, एक लड़की यहाँ पे मिली, उसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरा ध्यान रखा, मेरे को बचाया, वो मेरी दोस्त है। तू कौन होता है? तू कह रहे कि हम दोनों एक है, तू तो कभी यहाँ पे मिलने के लिए भी आया नहीं है और आज कह रहे कि हम यहाँ पे एक है। हम दोनों अलग है, मेरी अपनी एक जिंदगी है और मेरी अपनी एक जान है। तो हमारे यान के भी देखते कि लॉजिकली इसने बातें तो ठीक बोली, इसकी अपनी एक जिंदगी थी, फंक टीएन की भी अपनी एक जिंदगी यहाँ पर है, एंड में मुझे दोनों को ऑब्जर्व यहाँ पे करना पड़ेगा 9वें लेवल पे जाने के लिए। तो यार थोड़ा मुझे भी अब बुरा लग रहा है। लेपर्ड भी कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा सीरियस बातें बोल दी क्या? तो यान के भी कहते कि ना ना कुछ ज़्यादा सीरियस बात यहाँ पे नहीं थी, थोड़ा मैं भी डाउट में आ गया। लेपर्ड कहता मुझे सारी बातें याद आ चुकी है कि हम तेरा यहाँ पर है, तेरे बॉडी से तैयार यहाँ पर हुए थे, तेरे टेक्निक का पार्ट यहाँ पे थे, जिस दिन हमें तेरी बॉडी में वापस घुसने का मौका मिला हम चल जाएंगे, इससे तेरा ही फायदा होगा, तेरा फायदा होगा तो इंसान को ही होगा, हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ खुद को जोड़ मत। तो यान के कहता शुक्रिया और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।